देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। भारत में छठ पर्व जो मनाया जाता है, भगवान सूर्य के प्रति उपासना है, जो 3 दिवसीय उपासना पद्धति के तहत भारतीय सनातन के लोग मनाते हैं और सदियों से मनाते हुए आ रहे हैं। जो एक तरह से प्राकृतिक पूजा है। ये भगवान सूर्य को हम लोग भगवान मानते हैं, सूर्य को देवता मानते हैं। नवग्रह में प्रमुख देवता हैं जो यश देते हैं, निरोग रखते हैं। और ऐसा हमने प्रमाणित भी किया है कि जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होता है वो व्यक्ति अपयश के भागी बनते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, निरोग रहते हैं। ये ज्योतिष विज्ञान में हमने अनुसंधान करके प्राप्त किया है और हमें अभी तक 30 वर्ष के अनुभव में हमने यह चीज़ देखा है। ये जो पद्धति है सर, ये जो आपने अभी जो शुरुआत किया है छठ पर्व के अवसर पे, जो आपने शुभकामना संदेश आपको देना था, पहले उसको शुभकामना संदेश बिहारवासियों को देना। बिहारवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको जाति धर्म से ऊपर उठ करके प्रकृति के पूजा के लिए के तहत भगवान सूर्य का पूजा कर निरोग रहें, स्वस्थ रहें और यश का भागी बने। इसके लिए मैं बिहारवासी को शुभकामना देता हूँ। मैं IAS का एग्ज़ाम दिया था, 2 बार हम उसमें कोचिंग में आए भी और फेल हो गए। उसके बाद में हमने अनुभव किया और हमारे जूनियर भी जो थे वो अर्जुन प्रसाद नाम के थे, वो IAS में UPSC में निकल गए, आज हरियाणा में भी हैं। और 1-2 को बहुत सारे ऐसे BPS से हैं, जैसे अर्जुन चौधरी वगैरह जो हैं, वो लोग भी निकल गए। जिसको हमने पढ़ाया तो हमने खामियां महसूस किया कि आखिर इस तरह का हम पढ़ाए और हम फेल हो गए। तो हमने अपने आप में खोजने का प्रयास किया कि आखिर हमें क्या कमी है जिसके कारण से इस तरह का हम वो जगह प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बाद BHO में जाकर के लंका में रह करके हमने डिग्री प्राप्त किया ज्योतिषाचार्य का, और लगभग 30 वर्ष से हम इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि 400 वर्ष में 400 वर्ष में मुस्लिम लोग जो है जितने ज्योतिष विज्ञान को, अध्यात्म विज्ञान को नष्ट नहीं किया, उतने वर्ष में 75 वर्ष आज़ादी लगभग मिले हुए हो गया। लगभग जो 75 वर्ष में हिंदुस्तान के जो सरकार है वो भी इस क्षेत्र में जो है कोई काम सार्थक रूप में नहीं कर पाया। 200 वर्ष अंग्रेज राज किया, जितना मुगल काल में ज्योतिष विज्ञान की बर्बादी नहीं हुई, मुगल काल में बर्बादी नहीं हुई, अंग्रेज काल में बर्बादी नहीं हुई, उतना भारत के भारतीय शासक जो हुए, जो भी हुए, वो आज़ादी के बाद जो है उसकी बर्बादी हो गई। आज हम लोग के पास CGM के पास बैठा दिया जाए तो एक अपराधी नहीं बचेगा, मेरा चैलेंज है। लेकिन हम लोग का कोई स्कोप नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप ये जो चीज़ है जो आपने कहा कि मेरे पास कोई जगह नहीं है, हम लोगों को कोई स्कोप नहीं है, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ न्याय व्यवस्था है तो वहाँ पर न्याय करने के पूर्व जो है उस व्यक्ति को जन्म कुंडली देखना चाहिए, हस्तरेखा देखना चाहिए, चरित्र कैसे चरित्र के लोग हैं उसको बेस बना करके भी न्याय देना चाहिए। जिस तरह से अभी जो चला आ रहा है जो प्रोग्राम की भाई, जैसे लैब में आप जो है ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसी तरह ज्योतिषीय लैब में उसको भेज करके टेस्ट लेना चाहिए कि सही अपराध किया है या नहीं किया है, इसका परसेंटेज क्या हो सकता है, आपराधिक चरित्र का है या नहीं है, इसको बताया जा सकता है। तो अभी तक जो रिकॉर्ड आते आ रहा है जो पहले से आसाराम बापू से लेके जो भी लोग ने जो भी काम आसाराम बापू जो उनका जो रिकॉर्ड आया है, सामने जो आया है, तो उससे आपको क्या लगता है कि आगे की स्थिति अब क्या बनी? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय समाज में गलत धारणा बनी हुई है। धारणा ये गलत बनी हुई है कि जैसे आसाराम बापू महापुरुष हैं, महामानव हैं किसी सेक्टर में,
लेकिन किसी सेक्टर में वो मनुष्य हैं तो उनको सेक्स की ज़रूरत है और रहा होगा, खाना की ज़रूरत रहा होगा, हमारा वेद सिद्ध करता है। तो अगर वो अपने एकांत में कहीं मन से अगर उनकी इच्छा हुई और अगले व्यक्ति की भी इच्छा हुई, तो उसमें संतुष्टि अगर उन्होंने प्राप्त किया भी होगा तो उसमें वो हम उनको दोषी नहीं मानते। फिर भी उनका नाम गलत तरीके से अब लिया जा रहा है। तो लिया जा रहा है, उसके पीछे कारण है कि यहाँ का समाज में आज एक बलात्कार हो जाएगा किसी लड़की का, तो ये कम से कम 5 करोड़ बेरोजगार का जो समस्या है उसको किनारे रख देगा। ये प्रेस वाला का भी खामियां, टीवी वाला का भी खामियां है, उसको हाईलाइट नहीं करेगा। सेक्स और बलात्कार हो गया या मर्डर हो गया या कोई नेता के 5 करोड़ रुपया पकड़ा गया, वो उसको हाईलाइट कर रहा है। अरे जो चीज़ हाईलाइट करना चाहिए, प्रेस मीडिया हो, उसको हाईलाइट नहीं करती है। आप अपने आप को उस जगह से कहाँ तक देखते हैं? अभी तक आपने कहाँ तक उस जगह का स्थान पाया है? हम रामविलास पासवान के देखे हाथ, हमने नागेंद्र राय जो हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनका हाथ देखे, जगन्नाथ पहाड़िया का देखे, आपका जेल में बंद हैं अभी जेल मंत्री एक हैं, क्या है, आनंद सिंह को देखे, बहुत लोगों का, पप्पू यादव का हम जन्म कुंडली बनाए। तो हमने देखा है, बहुत अध्ययन किया और कम से कम हम 10,000 व्यक्ति के हाथ देख चुके हैं अभी तक। आप आगे के बारे में क्या सोचते हैं कि आगे आपको क्या होना चाहिए? इसके से आगे आपके फ्यूचर प्लान क्या है? हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि एक ज्योतिषीय लैब की व्यवस्था होना चाहिए जो प्रखंड स्तर पर होना चाहिए, जिसमें एक सब्सिडरी जनगणना का भी कार्यालय सम्मिलित कर दिया जाए, जिसे दोनों ट्रेनिंग बना करके काम किया जाए। और बचपन से ही उसको, जैसे आप आधार कार्ड बनाते हैं, उसी तरह उसको हस्त परीक्षण, शरीर परीक्षण, ज्योतिषीय परीक्षण कराया जाना चाहिए, जिससे आगे जा करके किस सेक्टर में जाएगा, किस क्षेत्र में जाना चाहिए और क्या इसमें खामियां आएगा, क्या परेशानी आएगी, इसकी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर माँ बाप करें, सरकार करे, ये करना होना चाहिए। सरकार से क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जी जैसे न्यायपालिका में हम लोग का स्थान देना चाहिए, हाँ स्थान देना चाहिए। अपराधी जो अगर है या नहीं है, उसकी परीक्षण की व्यवस्था हम लोग को देना चाहिए। सरकार से आप भी अपेक्षा रखते हैं? बिल्कुल अपेक्षा रखते हैं। सरकार तो जैसे आपने कदम उठाया नहीं? हमने कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी बात आज तक सुनी नहीं गई, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। किसके तहत जाए? आप एक उदाहरण से हम बता रहे हैं आपको, मानव संसाधन विभाग बना दिया गया, भारत सरकार बनाए हुए मानव संसाधन विभाग। संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब तो ये हुआ कि आप ये आई कार्ड लगाए हुए हैं, कपड़ा पहने हुए, ये आपका संसाधन है। ये शिक्षा तो इंडिकेट नहीं करता। तो भारत सरकार इतना बड़ा गलती कर रही है, तो अब बताइए हम लोग कहाँ, कौन सा स्थान पर हैं? शुक्रिया, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुधीर कुमार भास्कर हुआ, बाबा भास्कर हुए। हमने अध्यात्म विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान में कुछ किताब भी लिख रहे हैं और हम दावा करते हैं कि 80% तक कोई भी अनून व्यक्ति आकर के हमारी परीक्षा ले सकते हैं और हमारी फीस 500 रुपया है, उनको हम 1000 रुपया दे करके लौटाएंगे अगर 80% प्रश्न उनका सही नहीं होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वर्तमान में समस्या आप देख लीजिए, अध्यात्म विज्ञान जो हमारा 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, इसकी चर्चा और शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसको जो है इस तरह से नवग्रह पार्क बना दिए। 9 देवी हैं हमारा, 11 रुद्र हैं, भगवान 10 अवतार लिए हैं। तो आज हिंदू धर्म के लोग भी नहीं जान पाते हैं, तो अदर धर्म के लोग कैसे जान पाएंगे? मत्स्य अवतार कैसे हुआ था, कच्छप अवतार कैसे हुआ था, नवग्रह में शकंभरी देवी कौन है, नवग्रह में कौन ग्रह है,
और उसका लाभ क्या है, उसका उसका माइनस पॉइंट क्या है। जैसे बुजुर्ग लोग के आशीर्वाद अगर नहीं लिया जाता है, बच्चे लोग नहीं लेते हैं, तो उसका सूर्य खराब हो जाता है, नतीजा वो बैड लक हो जाता है। उसको कौन शिक्षण देगा? सरकार की ही व्यवस्था करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन देना चाहिए जिससे हम लोग कुछ कर सकें। ये चीज़ तो बहुत पहले हो गया, जब हम आप जो है परिवार का मीनिंग ही बदल दिया। मियाँ बीवी बच्चे को ही परिवार कहते हैं। पहले तो हम लोग परिवार का मतलब कुछ और होता था। नीतीश कुमार नहीं, उनसे पहले आ जाइए आप। पहले भी नेता केंद्र सरकार से यही चीज़ हुआ है। ज़्यादातर नेता, हमारा कटु शब्द होगा, ज़्यादातर नेता जो है विधुर है, समझ गए। नतीजा क्या है कि प्रत्येक माँ बहन बेटी को जो है रोड पर ले आया जा करके, और किसी को पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कर दिया, नर्स डिपार्टमेंट में भर्ती कर दिया। उसका घर दोनों, उसका मर्द भी बिगड़ गया और उसका भी लाइफ बिगड़ गया। ये वर्ण व्यवस्था जो मेरा था उसको तहस नहस कर दिया। ये लोग कली पुरुष है। जितना आज नेता किसी पार्टी का ये कली पुरुष है, भ्रष्ट पुरुष है, और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रवृत्ति में टूट कर भरा हुआ है। हमारी बहन कैसे निकलेगी, उसको कैसे जॉब दिया जाएगा, उसको प्रायोरिटी देता है। उसका हेल्समेट अगर पैसा मांग रहा है रोजगार के लिए, उसको बैंक लोन नहीं देती। तो आज ही अगर 1 लाख लेडीज को बहाली किया तो 1 लाख 2 लाख घर बर्बाद है। कोई संतुष्ट नहीं है। आप तो प्रेस में हैं, आप देखिए, किसी के सर्वे करके देख लीजिए, किसी पुलिस डिपार्टमेंट के पति से जाकर पूछिए, उसका घर बिगड़ा हुआ, उसका बच्चा देखिए जाकर कि बना कहाँ रहा है, तो बिगड़ा रहा है। आपके कहने का मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए जो वर्ण व्यवस्था है उसके तहत, जो हमारी करोड़ों लाखों वर्षों से हमारा संस्कृति चला हुआ है। महिला के जॉब नहीं करना चाहिए। अगर जॉब करना भी है तो शिक्षा विभाग में दे, हेल्थ विभाग में देना चाहिए, जहाँ की उसकी ज़रूरत है। अब पुलिस डिपार्टमेंट में उसको लाश अगोरने के लिए दे दिया जाएगा, क्या उसकी मानसिकता क्या होगा? हमने तो देखा है, पटना कॉलेज के पास मेरा ज़मीन है, हम उसको कोरोना में भी पैदल जा करके देखा है वहाँ, और वो आते हुए भी देखे हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं चलती थी। एक जेंट्स है पुलिस है, वो लेडीज पुलिस है, दोनों मिलकर गुटो कर रहा है। क्या बना कर रख दिया? अब मौका दे दिए भ्रष्ट को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये बात में कहा कि सरकार की तरफ से ये अपेक्षा होनी चाहिए, ये उम्मीद होनी चाहिए। हाँ। इस पर आगे जरूर विचार विमर्श सरकार तक जरूर पहुँचेगी कि आपने ऐसा कहा है, तो इस पर एक कदम उठाने के लिए एक बात जरूर निकलेगी कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ। जो आप ज्योतिष जितने भी आप लोग कम्युनिटी है आप लोग की, उन लोगों को इस तरीके का एक प्रावधान आप लोग को मिलना चाहिए, जिससे आप लोग का भी कुछ आगे बढ़ने का एक चांस मिलेगा, आगे बढ़ने का ग्रोथ मिलेगा। हाँ, हम तो कह रहे हैं 80% दावा करते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है। हमारा फीस 500 रुपया, हम उसको 1000 रुपया दे के भी जाते हैं। इससे बढ़कर काम क्या कर सकते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।